वहीदा रहमान ने जड़ा था अमिताभ बच्चन को जोरदार थप्पड़, बिग बी ने उठाई थी एक्ट्रेसेस की जूती। और फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 85 साल की बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान 1950 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती और उम्दा एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। उन्होंने बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। गाइड, प्यासा, कागज़ के फूल और नील कमल जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग को आज भी लोग याद किया करते हैं। आपको बता दें कि साल 1971 में आई वहीदा रहमान की रेशमा और शेरा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन ने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म अमिताभ के बेहद करीब रही क्योंकि अमिताभ ने अपने सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे थे। वह उनके बड़े फैन थे और उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। हालांकि इस सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ कुछ ऐसी दिलचस्प घटनाएं भी घटी जिससे अक्सर वहीदा और अमिताभ याद करते हैं और फैंस भी शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान ने एक साथ रेशमा और शेरा, त्रिशूल, अदालत और नमक हलाल जैसी फिल्मों में काम किया है। बता दें कि सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म रेशमा और शेरा एक क्राइम ड्रामा थी। फिल्म में दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना और अमरीश पुरी भी थे और संजय दत्त ने बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। इस फिल्म के अलावा अमिताभ ने वहीदा रहमान संग त्रिशूल, अदालत और नमक हलाल जैसी कई फिल्मों में काम किया है। जब वहीदा रहमान ने अमिताभ को दी थी चेतावनी, तब जड़ा था चांटा। साल 2019 में जब वहीदा रहमान द कपिल शर्मा शो में शामिल हुई, तब उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर की थी। उन्होंने खुलासा किया, उस दौरान उन्होंने भी खुलासा किया था कि जैसे उन्होंने मजाक में पहले अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारने वाली बात कही हो और बाद में वह बात सच साबित हो गई थी। लेकिन वहीदा ने इस थप्पड़ खाने के बाद अमिताभ बच्चन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शो में वहीदा रहमान ने कहा था, मैंने कहा अमिताभ बहुत कसकर चाटा लगने वाला है तुम्हें। हालांकि ये साबित सच हो गया, यह फिल्म का हिस्सा बन गया। शॉट हुआ, मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। शॉट खत्म होते ही अमिताभ बच्चन ने कहा, वहीदा जी काफ़ी अच्छा था आपका थप्पड़। जब अमिताभ बच्चन ने उठाई थी वहीदा रहमान की जूतियां। रेशमा और शेरा से जुड़ा एक किस्सा है जो अमिताभ बच्चन ने एक बार सोनी टीवी के शो सुपरस्टार सिंगर में किया था। उस दौरान वह वहीदा रहमान और आशा पारेख संग फिल्मों में काम किया करते थे। शो में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि वह वहीदा रहमान के काफ़ी बड़े फैन थे और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने उस दौरान यह भी कहा कि रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान काफ़ी गर्मी थी, वह रेगिस्तान में हो रही थी शूटिंग। एक सीन में जहां सुनील दत्त और वहीदा रहमान को नंगे पैर रेगिस्तान में बैठना था, जहां तपती धूप में जूते के बिना रेत पर खड़ा होना असंभव था। मैं इस बात को लेकर परेशान हो उठा कि इस तपिश से वहीदा के जूते के बिना कैसे कर पाएंगी। तभी निर्देशक ने ब्रेक लेने का ऐलान किया। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने वहीदा जी की जूतियों को उठाया और उनकी तरफ भागा। मेरे लिए वह पल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। कभी खुशी कभी गम का हिस्सा थी वहीदा रहमान। अमिताभ बच्चन संग मिला था रोल। शुरू हो गई थी शूटिंग, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा। 17 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनने वाली भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत वहीदा रहमान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने अपने कर्जदारों को, नैने से, कम से नदाओं और बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीदा रहमान के लिए उस दौर में सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उस दौर में मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसी एक्ट्रेसेस का पहले से ही पर्दे पर कब्जा था। सीआईडी, प्यासा, गाइड, साहब, बीबी और गुलाम, दिल्ली 6, कागज़ के फूल समेत 90 फिल्मों में काम कर चुकी ये एक्ट्रेसेस कभी खुशी कभी गम का भी हिस्सा थी। शॉक्ड हो गए ना आप ये सुनकर, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है। वहीदा रहमान कभी खुशी कभी गम का हिस्सा बन चुकी थी लेकिन फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। 22 साल पहले करण जौहर एक मल्टी स्टारर फिल्म लेकर आए। फिल्मी ड्रामा और आधारित थी फिल्म, काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, जया बच्चन, काजोल, करीना कपूर के साथ एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म का हिस्सा वहीदा रहमान भी होने वाली थी लेकिन फिर अचानक इन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा। बीच में उन्हें ये रोल मिला था। कुछ शूटिंग होने के बाद उन्होंने बीच में ही फिल्म को मना कर दिया। क्यों उन्होंने बीच में फिल्म को छोड़ दिया, आइए जानते हैं। धर्मा प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध एक स्पेशलिस्ट सेगमेंट में करण जौहर ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम के हटाए गए दृश्यों पर चर्चा की थी। इस चर्चा में दौरान निर्देशक ने वहीदा रहमान के साथ काम करने के अनुभव के बारे में एक मार्मिक किस्सा भी साझा किया था।
करण है वहीदा रहमान के काफ़ी बड़े फैन। दिग्गज एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए करण ने खुलासा करते हुए कहा था, मैं इस बेहतरीन महिला के साथ काम करते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब मैंने फिल्म गाइड में देखा था इन्हें, तब से मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हो गया था। करण ने बताया था कि वहीदा और उनके परिवार के बीच सालों अच्छी दोस्ती चली थी। इस रोल को लेकर किया था अप्रोच। करण जौहर ने उन्हें पल दो पल के लिए याद करते हुए बताया था कि उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां यानी दादी की भूमिका के लिए वहीदा रहमान से संपर्क किया था। उन्होंने वहीदा को इस रोल के लिए अप्रोच भी किया था। उन्होंने भी बिना किसी स्पष्टीकरण के ये रोल के लिए हाँ कह दिया था। प्रोडक्शन ने शूटिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें शीर्षक ट्रैक में उनकी विशेषता वाला एक दृश्य भी शामिल था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नियंत्रण से परिस्थितियों के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ गई। वहीदा रहमान की फिल्म से बाहर होने के बाद अमिताभ बच्चन की मां का रोल अचला सचदेव ने निभाया था। करण जौहर ने संजोकर रखे हैं फिल्म के शॉट्स। इस झटके के बावजूद करण सेट पर साझा किए गए पलों को संजोकर रखते हैं। करण जौहर ने कहा था कि मैं अभी भी वहीदा जी के साथ उन कुछ शॉट्स को संजोकर रखता हूं। उन्होंने बताया, ऐसी इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं अपनी पुरानी यादों में जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने महान वहीदा रहमान के साथ काम किया था। अमिताभ बच्चन की वो एक्ट्रेसेस जो बिग बी से उम्र में महज 5 साल बड़ी है, फिल्मों में निभाया पत्नी और मां का किरदार। 40 साल की उम्र के बाद इस बात का किया खुलासा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बेहतरीन फिल्में की हैं। वह कई दशकों से हिंदी फिल्म सिनेमा में एक्टिव हैं। अभी भी वह काम करते रहते हैं। बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन ने कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिनके साथ उनकी जोड़ी काफ़ी फेमस हुई। आज हम ऐसे ही हीरोइन के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की मां से लेकर बीवी तक का रोल निभाया और वह उम्र में भी उनसे 5 साल ही बड़ी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान की, जो 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लोग आज भी कायल हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान ने एज गैप की बात करें तो अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। वह अब 82 साल के हैं। वहीं वहीदा रहमान 3 फरवरी 1938 को, इस समय वह 87 साल की हैं। इस हिसाब से वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन से 5 साल बड़ी हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि वहीदा रहमान ने एक फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई और कई फिल्मों में उनकी मां की भी भूमिका निभाई है। मां से लेकर बीवी तक का रोल निभाया है वहीदा रहमान ने। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान ने फिल्म कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दादी की भूमिका अदा करने वाली थी, मगर किसी कारणवश ये संभव ना हो सका। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान ने फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, अमित मल्होत्रा और वहीदा रहमान अंजलि मल्होत्रा के रोल में नजर आई थी। इस फिल्म में राखी गुलजार और शशि कपूर भी थे। इसी तरह से वहीदा रहमान साल 1978 में आई फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। नमक हलाल और कुली जैसी फिल्मों में वह अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई थी। एक समय पर जब वहीदा रहमान बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करती थी और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस थीं, 40 की उम्र के बाद उन्हें लीड रोल मिलना ही बंद हो गए। वहीदा रहमान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उन अदाकारों में शामिल हैं जिन्हें अभिनय के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। दिग्गज अभिनेत्री हमेशा अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानी जाती है। 70 के दशक में सिनेमा पर राज कर रही वहीदा रहमान एक्टिंग की दुनिया में अभी तक एक्टिव हैं। अपने अभिनय सफर से उन्होंने गाइड और प्यासा, साहब बीबी, गुलाम, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया है। नीलकमल जैसी शानदार फिल्मों में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे किरदार निभाए हैं। अनगिनत यादगार किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों के लिए काफ़ी खास जगह बनाई है। किसने बताया था वहीदा रहमान को अपना नाम बदलने के लिए, पर वह अपने नाम ना बदलने की बात पर अड़ी रहीं। क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस निर्देशक ने उन पर नाम बदलने के लिए प्रेशर बनाया था। उन्होंने एक्ट्रेसेस के नाम को काफ़ी लंबा और बेकार बताया था। इसके बाद जो जवाब मिला था उससे डायरेक्टर और एक्ट्रेसेस ने हमेशा ही यादगार बन गया। वहीदा रहमान हाल ही में जयपुर फिल्म के फेस्टिवल में शामिल हुई थी। इवेंट में उन्होंने करियर के अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कैसे उन्होंने तमाम लोगों की बातों के बाद भी अपने नाम को ना बदलने की सलाह से सिरे इनकार कर दिया था। दरअसल 1956 में आई फिल्म सीआईडी से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्ट्रेसेस ने बताया कि वह चेन्नई से मुंबई पहली बार आई थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जब वो अपनी मम्मी के साथ फिल्म सीआईडी साइन करने पहुंची, तब गुरुदत्त ने अभिनेत्री से कहा कि उनका नाम बहुत लंबा है और नॉन ग्लैमरस है, इसलिए उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। लेकिन वहीदा ने उनकी बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उन्होंने नाम बदलने से इनकार कर दिया।
गुरुदत्त ने उन्हें दिलीप कुमार, मधुबाला और मीना कुमारी जैसे कलाकारों के बारे में भी बताया, जिनके नाम दरअसल कुछ और हैं, पर पर्दे पर उन्हें फेम पाने के लिए कुछ और बनना पड़ता है। वहीदा रहमान का गुरुदत्त को जवाब। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान से कहा कि एक्ट्रेसेस ने नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह काफ़ी उदास हो गई, मगर वो अपने इरादे की इतनी पक्की थी कि एक्ट्रेसेस ने मौके पर ही निर्देशक को जवाब देते हुए कहा, मेरे माँ बाप ने ये नाम रखा है, ये मुझे पसंद है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि ये नाम अच्छा है या नहीं? स्क्रीन पर मेरा नाम वहीदा रहमान ही जाएगा और आप लोग मुझे वहीदा कहकर बुला सकते हैं। अभिनेत्री ने इस वाकई को सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं कि उस समय की कोई भी एक्ट्रेसेस डायरेक्टर से उलझ नहीं पाती थी, पर वहीदा ने बेबाक अंदाज में उनसे जवाब दिया था। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला ने भी उनसे नाम बदलने के लिए कहा था। राज खोसला ने उनसे कहा था कि न्यू कमर आते हैं तो उन्हें शर्तों पर ही फिल्मों में काम करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन 16 साल की वहीदा अपनी बात पर अड़ी रहीं और किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये नाम उनके माता पिता ने बहुत प्यार से रखा है, इसलिए वो नाम कभी भी नहीं बदलेंगी। कुछ समय बाद मेकर्स ने उनकी बात मान ली और वहीदा रहमान के नाम से उनकी फिल्म भी साइन हो गई। अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी की थी और उन्हें किसी को रिझाने का मौका मिलता तो वह भारतीय सुंदरता की प्रतिमूर्ति वहीदा रहमान होती। महानायक कहते हैं कि एक कविता के जरिए उनका ध्यान खींचने की कोशिश वह करते थे। साल 2014 में इंडिया टुडे क्लाइमेक्स को एक एंकरल कोयरल की पुरी में उन्होंने अभिनेत्री के बारे में पूछा जिसके साथ वह इश्कबाजी करना चाहेंगे, तो उन्होंने अलौकिक वहीदा रहमान का नाम लिया, जबकि वह उनसे 6 साल बड़ी हैं। 71 वर्षीय अभिनेता ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी शालीनता और संयम ने उनकी बेहद प्रशंसा की है। उन्होंने आगे कहा कि वह दिलीप कुमार साहब के साथ मेरी पसंदीदा अभिनेत्री के लिए एक रही हैं। वह भारतीय सुंदरता, सादगी, सच्ची कोमल और खूबसूरती की प्रतिमूर्ति हैं। अगर मुझे उन्हें रिझाना होता तो मैं शायद एक कविता ज़रूर सुनाता। तभी वह इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी सितारों को अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं, सुनाकर महफिल का माहौल बदल दिया करते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अमिताभ काफ़ी खुशी से और उन्होंने अपने द्वारा अमर किए गए विभिन्न ऑन स्क्रीन किरदारों के हाव भाव शेयर किए और दोहराए। वह इतने मिलनसार थे कि कोयल के कहने पर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने की कुछ पंक्तियां भी गा दी। अभिनेता ने अपनी पत्नी जया के बारे में प्यार से बात की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता और अभिषेक। कोमल ने उस समय के एक लोकप्रिय स्टार से शादी करने और फिर बाद में खुद को स्टार बनने के साथ आई चुनौतियों के बारे में पूछा, क्योंकि जया ने अपने करियर को अपने परिवार के लिए छोड़ दिया। क्या यह चुनौतीपूर्ण था? उन्होंने कहा, हर शादी एक चुनौती होती है और मेरी शादी भी अलग नहीं थी। जया के बारे में मुझे जो बातें पसंद थीं वो सबसे ज़्यादा पसंद आई कि वह फिल्मों के बजाय घर में ज़्यादा प्राथमिकता दिया करती थी। मेरी तरफ से कभी भी कोई बाधा नहीं आई, यह उनका खुद का फैसला था। कोयल ने पूछा, क्या आप उनका फैशन बदलना चाहते थे? तो उन्होंने साझा किया, शादियों में सारे फैसले पत्नी ही लेती हैं। उन्होंने आगे कहा कि घर की देखभाल और बच्चों की काफ़ी अच्छी परवरिश करने के साथ साथ उनको मौका